हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सेशन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने कैंटिलीवर्ड बीम में यूनिट लोड एट फ्री इंड पे केसेस देखा था कि उस कंडीशन में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट फ्री इंड क्या होंगे। इस क्लास में हम और केसेस देखते हैं कैंटिलीवर्ड बीम में, जैसे यूडीएल, मोमेंट, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, या फिर कोई लोड आपका कोई यूनिट लोड आपका फ्री इंड पे नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, तब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या होंगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस देखेंगे। तो सबसे पहले एक कैंटिलीवर्ड बीम है। यहाँ कैंटिलीवर्ड बीम में आपका क्या है, यूडीएल दिया हुआ है। अब इसमें आपको निकालना है, तो ये क्या यूडीएल क्या हो गया, एक तरह से डाउनवर्ड लोड हो गया। ठीक है, डाउनवर्ड लोड यानी डाउनवर्ड फोर्स यानी निगेटिव फोर्स, नेगेटिव फोर्स यानी नेगेटिव मोमेंट। ठीक है, तो कहीं हम एक्स डिस्टेंस पे सेम प्रोसेस इसमें भी है कि एक्स डिस्टेंस पे एक मोमेंट का एक्सप्रेशन लेंगे, तो एम एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एक्स। यहाँ पर लोड कितना है, लोड डब्ल्यू इंटू एक्स। ठीक है, और कहाँ पर एक्ट करेगा, तो इस पोर्शन के सेंट्रॉइड यानी x/2 पे, तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 मोमेंट हो गया, माइनस साइन, चूंकि क्या हो गया आपका ये क्या है, डाउनवर्ड लोड। तो डाउनवर्ड लोड यानी नेगेटिव फोर्स यानी नेगेटिव मोमेंट। ठीक है, तो अब ई आई वाई डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ई आई वाई डैश डबल इंटीग्रेट करते हैं इसे, तो ई आई वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू एक्स क्या क्यूब बाई 6 प्लस C1, और ई आई वाई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स की पावर 4 बाई 24 प्लस C1x प्लस C2। ठीक है, तो ये हो गया आपका, डबल इंटीग्रेट किए। आप C1 C2 को निकालने के लिए क्या लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशंस। तो यहाँ लगाते हैं बाउंड्री कंडीशंस। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या है, x इज इक्वल टू एल पे वाई डी वाई बाई डी एक्स 0 यानी y डैश 0, तो x इज इक्वल टू एल पे वाई डैश 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन में C1 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6। ठीक है, और x इज इक्वल टू एल पे y इज इक्वल टू 0, तो इससे क्या निकल जाएगा, C2 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपको, WL4 माइनस WL4 बाई 24 प्लस WL4 बाई 6, यानी क्या हो जाएगा ये, माइनस WL4 बाई 8। ठीक है, तो अब इससे क्या हो गया, ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में हमने जैसे ये बताया था वैसे ही हम प्रोसेस में जा रहे हैं। y डैश 0 यानी कि इस एक्सप्रेशन में आपको पुट करना है x इज इक्वल टू एल और y डैश इज इक्वल टू 0, तो C1 इज इक्वल टू फाइंड आउट हो जाएगा। अब l x इज इक्वल टू एल, y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर l x इज इक्वल टू एल पे y इज इक्वल टू 0 यानी C2 भी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज़, x इज इक्वल टू एल, एल का क्या, x इज इक्वल टू एल क्यों हम रखें, क्योंकि हमें क्या देखना है कि इस सपोर्ट पे आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों 0 होता है। ठीक है, इस सपोर्ट पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों 0 होता है। तो इस सपोर्ट पे 0 यानी कि यहाँ से हम x ले रहे हैं, तो x यहाँ से ले रहे हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू एल, इसलिए x इज इक्वल टू एल पे y डैश 0 और x इज इक्वल टू एल पे y 0। ठीक है, तो अब ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस रख करके हम C1 C2 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, तो ई आई वाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 6 प्लस C1 यानी प्लस WL क्यूब बाई 6, फिर ई आई वाई इज इक्वल टू माइनस WX4 बाई 24 प्लस C1x यानी C1 WL4 बाई 6 WL क्यूब बाई 6 इंटू एक्स माइनस प्लस C2 यानी माइनस WL4 बाई 8। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो गया। अब आपको अगर फ्री इंड पे निकालना है, तो आप फ्री इंड पे निकालने के लिए क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू, यहाँ से हम ले रहे हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो फ्री इंड पे क्या हो गया, एट फ्री इंड ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0, तो यानी ई आई वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, WL क्यूब बाई 6 यानी ई वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, WL क्यूब बाई 6 ई आई, और
ये y की अगर बात करें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस WL4/8, तो माइनस WL4/8 EI। ये एक्सप्रेशन हो गया आपका फ्री इंड पे जब यूडीएल रहेगा, जब यूडीएल आपका थ्रू आउट द बीम रहेगा तो फ्री इंड पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर इसका हम डिफ्लेक्टेड शेप का डायग्राम बनाएं तो ये कैसे बनेगा, कर्व एक जाएगा, कर्व सही से बना नहीं है, कर्व एक जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको निकालना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि यहाँ से कितना डिफ्लेक्ट कर गया ये। ठीक है ना, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, ये y की वैल्यू और यही y यहाँ पर निकला है। ठीक है, स्लोप की बात करें तो इस पॉइंट पे टेंजेंट एक ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट को हम हॉरिजेंटल के साथ देखेंगे कि कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल के साथ देखें तो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ हॉरिजेंटल से हमेशा ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या हो रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज यहाँ पर स्लोप क्या हो गया क्लॉकवाइज, और डिफ्लेक्शन चूंकि माइनस में आ रहा है इसका मतलब है कि ये डाउनवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लेते हैं पॉजिटिव, स्लोप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका यूडीएल का केस। अब आते हैं हम मोमेंट का केस। तो मोमेंट के केस में आप देखें तो यहाँ पर मोमेंट इज इक्वल टू एक्सप्रेशन में क्या आएगा, कहीं अगर हम एक एक्स डिस्टेंस पे ले लेंगे तो मोमेंट तो m ही है, तो यहाँ पर m ही होगा। अब प्लस होगा या माइनस होगा, तो जैसा कि हमने बताया था कि हमने डायरेक्शन बताया था कि डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव यानी मोमेंट नेगेटिव। अब आप इसी से एनालाइज कीजिए कि डाउनवर्ड फोर्स कौन सा डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर लोड है, यहाँ पर अगर कैंटिलीवर बीम है, एक डाउनवर्ड फोर्स है, तो ये कौन सा डायरेक्शन, यहाँ पर अगर कहीं हम देखें तो किस डायरेक्शन में ये मोमेंट क्रिएट करेगा, इस यहाँ पर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इसका मतलब ही है कि क्या हो रहा है कि क्लॉकवाइज मोमेंट राइट साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट क्या दे रहा है नेगेटिव, यानी माइनस हो गया। ये आपको याद नहीं रखना है, ये आपको एनालाइज हो जाएगा, उसी जो एनालिसिस, उसी से रिजल्ट एनालिसिस कीजिए जो आपको बताया गया है। सिंपल एक लॉजिक कि डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव फोर्स, तो नेगेटिव फोर्स तो नेगेटिव मोमेंट, अपवर्ड फोर्स तो पॉजिटिव फोर्स यानी पॉजिटिव मोमेंट। ठीक है, तो अब डाउनवर्ड फोर्स से कौन सा डायरेक्शन में मोमेंट आ रहा है वो आप देख लीजिए। अब वो डायरेक्शन में अगर मोमेंट है तो वही उसी पॉजिटिव नेगेटिव उसी के अकॉर्डिंगली हम ले लेंगे। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे अगर आपको कोई लोड, सपोज कि यहाँ पर कोई लोड है, तो यहाँ अब ये क्या है लेफ्ट साइड में, अब यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है, यहाँ पर मोमेंट देखना है, तो लेफ्ट साइड में आपको क्या दिया हुआ है डाउनवर्ड लोड, तो ये आपको डाउनवर्ड लोड है, तो इसका मतलब कि मोमेंट तो निगेटिव ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन में मोमेंट निगेटिव हो रहा है, तो आप देखो एंटी क्लॉकवाइज, यानी लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव दे रहा है और राइट साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो सेम बस वही उसी रिजल्ट से ही आपको एनालाइज करना है कि पॉजिटिव मोमेंट हम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन के लिए कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, यानी अगर लेफ्ट साइड, इससे एनालाइज ही यही हो रहा है कि RHS और LHS अगर हम देखें तो आपका क्या है राइट साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट आपको क्या दे रहा है नेगेटिव दे रहा है मोमेंट, और एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं इस लोड के लिए निकाल रहे हैं तो ये क्या है अपवर्ड है, अपवर्ड यानी पॉजिटिव मोमेंट, तो ये कौन सा डायरेक्शन पहले फोर्स क्रिएट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव देता है। ठीक है, वही अगर आपको यहाँ देखिए ये अपवर्ड फोर्स है, तो अपवर्ड फोर्स यानी पॉजिटिव मोमेंट, तो पॉजिटिव मोमेंट, तो ये कौन सा डायरेक्शन दे रहा है क्लॉकवाइज, इसका मतलब लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निगेटिव होता है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आप सिंपली एनालाइज करके देख सकते हैं।
ठीक है, कोई भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम कंसिडर कर लीजिएगा और उसी में आप लोड के कारण देख लीजिए कि कहाँ मोमेंट, कौन से डायरेक्शन मोमेंट के लिए पॉजिटिव आ रहा है, कौन से के लिए निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एम एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एम। ठीक है, तो ई आई वाई डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एम। तो ई आई वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम एक्स प्लस सी वन। ई आई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। ठीक है, अब ये फाइनली इंटीग्रेट हो गया। तो अब इसका क्या बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे, वही x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू एल पे वाई डैश इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू एल पे y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस दोनों कंडीशंस लगाएंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पे C1 इज इक्वल टू निकल जाएगा प्लस ML और C2 इज इक्वल टू यहाँ पर पुट करेंगे, x की वैल्यू L यहाँ पुट करेंगे और C1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ML यहाँ से जो आया है। ठीक है, तो C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू ML स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर यहाँ या माइनस ML स्क्वायर बाई 2, यानी यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा, प्लस ML स्क्वायर बाई 2। तो C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ML स्क्वायर बाई 2। निकाल के देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, C2 इज इक्वल टू माइनस ML स्क्वायर बाई 2। तो अब क्या यहाँ पर हो रहा है, तो ये C1 C2 आ गया आपको। तो अब आपको फ्री एंड पे निकालना है स्लोप की डिफ्लेक्शन की वैल्यू। तो स्लोप डिफ्लेक्शन का वैल्यू फ्री एंड पे निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा आपको ML बाई ई आई और y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ML स्क्वायर बाई 2EI। ठीक है, तो ये दोनों, ये सब एक्सप्रेशन जो हम निकाल रहे हैं, यानी जो हम यूडीएल के लिए निकालें WL क्यूब बाई 6EI, WL 4 बाई 8EI, मोमेंट के लिए निकालें ML बाई EI, ML माइनस ML स्क्वायर बाई 2EI, तो ये सब वैल्यूज आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट है आपको एक, हमने कैंटिलीवर बीम अगेन ले लिया। अब यहाँ पर हमने ले लिया एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, सॉरी इसको सही से बनाते हैं हम। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी ये हो गया आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का क्या मतलब है कि जो आपका लोड पर यूनिट लेंथ है, जैसे यूडीएल में लोड पर यूनिट लेंथ W था, थ्रू आउट द वो बीम था, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ये सपोर्ट से अगर देखें तो ये डिक्रीज करते जा रहा है अप टू फ्री एंड। ठीक है, तो ये इस तरीके का डायग्राम है यूडीएल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको निकालना है इस फ्री एंड पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू। तो अब यूवीएल के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये मान लेते हैं आपका क्या है, W किलो न्यूटन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यहाँ पर जो आपका लोड है उसकी वैल्यू दी हुई है W किलो न्यूटन पर यूनिट लेंथ और यहाँ पर 0। ठीक है, तो अब आपको क्या, इसका ये चूंकि वेरिंग है तो आपको इस पोर्शन, कोई भी अगर आप एक्स लेंथ पे निकालते हैं मोमेंट का एक्सप्रेशन, तो उसके लिए आपको यहाँ पर वैल्यू निकालना पड़ेगा ना W का, कि W यहाँ पर है क्या, जो वेरिंग लोड है, जो लोड है यहाँ पर, उसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल से देख सकते हैं आप। तो L लेंथ के लिए W है, तो X के लिए कितना होगा, सिमिलर ट्रायंगल से देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, X, जैसे देखते हैं X बाई, इसको मान लेते हैं हम WX। ठीक है, तो x बाई WX इज इक्वल टू L बाई, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, W, तो यहाँ से WX क्या हो जाएगा, WX यहाँ से क्या हो जाएगा, WX बाई L। ठीक है, ये हमने सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लिया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब ये यहाँ का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, WX बाई L। तो मोमेंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, लोड मोमेंट क्या होता है, लोड इनटू सेंट्रॉइड का डिस्टेंस। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर यूडीएल था, जब यूडीएल था
तो यूडीएल में हम कैसे निकालते थे, इसका लोड W रहता था और लेंथ L रहता था, तो हम कैसे निकालते थे, यहाँ पर अगर सपोज x में निकालते थे, क्या निकालते थे, इसका लोड क्या हो गया W इंटू एक्स। तो क्यों W इंटू एक्स क्या होता था, ये एरिया ही तो होता है ना, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होगा, इसका हाइट इंटू बेस, यानी WX इसका, यानी इसका एरिया ही आपका क्या हो गया, लोड। तो सिंपली यहाँ पर भी इसका इस पोर्शन का एरिया ही आपको क्या हो गया, लोड। तो इस पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है x, हाइट क्या है, यहाँ निकाल चुके हैं हम WX/L। ठीक है, ये हो गया मोमेंट इंटू, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसके सेंटर पे डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ से जैसे अगर निकाल रहे हैं तो इसके सेंटर पे डिस्टेंस लेते हैं, यानी रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड क्या है, सेंटर ही तो है, तो यहाँ पर इसके भी सेंट्रॉइड पे हमको निकालना है। तो सेंट्रॉइड इसका क्या होगा, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बेस से L/3 डिस्टेंस पे होता है, यानी बेस इसका लेंथ कितना है x, तो यहाँ पे इससे कितना डिस्टेंस पे इसका सेंट्रॉइड होगा, तो x/3 पे, बेस से x/3 पे। तो ये क्या, इसी से लीजिएगा हमेशा इस, क्योंकि क्या करना है हमको, मोमेंट तो यहाँ से निकालना है ना, तो यहाँ निकालना है, यानी इस बेस, इसके बेस से ही तो डिस्टेंस लेना होगा ना। ठीक है, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा x/3। तो ये एक्सप्रेशन क्या आ गया, और ये क्या है, चूंकि डाउनवर्ड है तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ एक्सप्रेशन क्या हो गया, -WX3/3×6L। ठीक है, तो अब ये आपको आ गया मोमेंट का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर बस एक ही बस ये था, मोमेंट का एक्सप्रेशन निकालना ही बस एक अलग डिफरेंट चीज़ था, जो बाकी सारा प्रोसेस ही सेम है, बस वही कि आप मोमेंट का एक्सप्रेशन निकाल लिए तो EIY डबल डैश निकाल लीजिए, EIY डबल डैश निकल गया तो 2 बार इंटीग्रेट कर देंगे, और फिर x = L पे y डैश 0, x = L पे y = 0, और फिर फिर हम दोनों C1 C2 की वैल्यू निकाल देंगे, और फिर C1 C2 वैल्यू निकल जाएगा तो फिर एंड पे आपको वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आप खुद हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि y डैश और y की वैल्यू क्या आती है फ्री एंड पे। ठीक है, तो ये था आपका कि जब ये एक केसेस था, ये सारे केसेस थे आपके, हाँ, कि पूरे होल बीम में आपका लोड अगर है, ठीक है, थ्रू आउट द बीम आपका लोड है, या फिर अगर हम यूनिट लोड की बात करें तो वो फ्री एंड पे रहता है, तो फ्री एंड पे यानी कि वो पूरे पोर्शन को के लिए ही लोड वो कवर करता है। ठीक है, अब कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे यहाँ हमने एक कैंटिलीवर बीम ले लिया, अब लोड हमने क्या किया कि एक W लोड यहाँ L डैश पे डाल दिया। ठीक है, कोई L डैश लेंथ पे लोड W डाल दिया। ठीक है, और ये टोटल लेंथ इसका क्या है, L है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फ्री एंड पे निकालना है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, डिफ्लेक्टेड शेप यानी इलास्टिक कर्व का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये चूंकि क्या है, फिक्स्ड है, तो फिक्स से इसको क्या टच करते हुए जाएगा, यहाँ तक कर्व हो गया। अब यहाँ पर चूंकि कोई लोड नहीं है तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्लियर है, इसका डायग्राम यहाँ तक कर्व जाएगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि कोई लोड नहीं है तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम मान लेते हैं B पॉइंट, इसको मान लेते हैं C पॉइंट। ये आप देख सकते हैं, एक स्टील स्केल को भी आप देख सकते हैं, स्टील स्केल आप ले लीजिए, वहाँ पर कहीं एक इंड इसका एकदम मतलब हाथ से पकड़ लीजिए जो कि फिक्स्ड इंड कहला जाएगा, और फिर कहीं पर भी आप लोड लगा दीजिए उसको, तो आप देखेंगे कि जहाँ पर आप बीच में कहीं जहाँ पर भी लोड लगा रहे हैं, सपोर्ट से वहाँ लोड तक वो पोर्शन कर्व जाएगा, लेकिन उसके बाद वाला पोर्शन आपका स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो आपको निकालना है कि यहाँ पर टोटल डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर
स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू यहाँ होगी वही यहाँ पर भी वही सेम वैल्यू होगा, इतना पोर्शन। अब बाकी इतना पोर्शन जो है, इस पोर्शन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। सपोज कि बी पॉइंट पे आपका डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों क्या दिया हुआ है, वाई बी और थीटा बी, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी, ठीक है। तो अब वाई बी थीटा बी हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे कि इस पोर्शन, बस इतना सा पोर्शन को, ए बी को, ठीक है, ए बी को हम एक कैंटिलीवर भी मान लेंगे जो कि एल डैश लेंथ का है, ठीक है, यानी यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम है एल डैश लेंथ का, ठीक है। यहाँ पर लोड दिया हुआ है आपको एंड पे W, तो यहाँ पर B पॉइंट पे आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन की क्या वैल्यू हो जाएगी, यानी थीटा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W L डैश का स्क्वायर बाई 2EI, और क्या होता है, WL स्क्वायर बाई 2EI होता है और WL क्यूब बाई 3EI होता है। तो YB इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, WL डैश का क्यूब बाई 3EI, ठीक है। तो ये हो गया थीटा बी, ये हो गया वाई बी, ठीक है। अब थीटा बी वाई बी निकल गया, तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि थीटा बी का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपका अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाता है, यही हो गया आपको थीटा, ठीक है। तो ये चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये ही तो एक टेंजेंट ही हो गया ना इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये टेंजेंट का जो यहाँ पर बी पॉइंट का जो स्लोप होगा वही तो एंगल यहाँ भी हो जाएगा ना, यही तो एंगल होगा ना वो, ठीक है। इसका मतलब जो स्लोप यहाँ पर आएगा वही सेम स्लोप यहाँ पर भी आएगा, क्लियर है, यानी थीटा बी इज इक्वल टू थीटा सी हो जाएगा, ठीक है। अब थीटा बी यहाँ पर आ गया, ये आपको थीटा बी हो गया, और ये पोर्शन ये आपको क्या है, वाई बी है, तो ये भी पोर्शन क्या हो जाएगा, वाई बी, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं y1 और इसको मान लेते हैं, इस पोर्शन को मान लेते हैं y2, तो यानी कि yc क्या हो जाएगा आपको, y1 प्लस y2, ठीक है। टोटल डिफ्लेक्शन आपका क्या है, y1 प्लस y2। अब y1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, yb, तो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये yb प्लस y2, यानी ये पोर्शन का क्या हो जाएगा। तो अब देखिए ये लेंथ आपको क्या दिया हुआ है, ये लेंथ टोटल आपको L है, ये लेंथ आपको L डैश है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, L माइनस L डैश, ये लेंथ क्या होगा, L माइनस L डैश, ठीक है। तो ये लेंथ आपको दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, तो आपको क्या होगा, tan थीटा बी इज इक्वल टू y2 बाई L माइनस L डैश। तो यहाँ से क्या हो रहा है, tan थीटा बी इज इक्वल टू y2 बाई L माइनस L डैश, ठीक है। तो यानी tan थीटा बी को थीटा बी लिख सकते हैं, क्योंकि स्लोप क्या है, एकदम बिल्कुल स्मॉल रहता है, तो अगर tan स्लोप अगर थीटा अगर स्मॉल है तो tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो थीटा बी इज इक्वल टू क्या हो गया, y2 बाई L माइनस L डैश, तो y2 का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, थीटा बी इंटू L माइनस L डैश, ठीक है। अब y2 थीटा बी इंटू L माइनस L डैश, तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो यही आपका फॉर्मूला हो गया, जो आपको हर बार ये फॉर्मूला लगा करके इस फ्री इंड पे इस टाइप के क्वेश्चन को निकालना है, ठीक है। थीटा बी तो आपको पता है, WL स्क्वायर बाई 2EI, WL डैश स्क्वायर बाई 2EI, यानी कि जहाँ जितने लेंथ तक W होगा वही यहाँ पर लेंथ डालना है, ठीक है। और YB भी आपको पता है, अब WL डैश क्यूब बाई 3EI, ठीक है। तो y भी पता है, थीटा भी पता है, L माइनस L डैश तो हो ही जाएगा, मान लेते हैं कि L डैश इज इक्वल टू L बाई 2 हो गया, तो L माइनस L बाई 2 क्या हो गया, L बाई 2, ठीक है। तो ये आपको डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C निकल जाएगा, और थीटा C अगर देखें तो थीटा C इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा B, ठीक है। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C आपको यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम लेकर के बताते हैं। सपोज कि यहाँ पर W लोड है L बाई 2 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा, डिफ्लेक्टर शेप का डायग्राम, यहाँ से कर्व जाएगा और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन चला गया, ठीक है। तो अब ये आपको वैल्यू यहाँ पर निकालना है,
सी पॉइंट, ठीक है, ये बी पॉइंट, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इस ए बी पोर्शन को क्या करेंगे, एक कैंटिलीवर बीम कंसिडर कर देंगे जिसका लेंथ L/2 है। तो यानी यहाँ पर आपको थीटा बी और वाई बी क्या हो जाएगा, थीटा बी इज इक्वल टू WL² ही होता है, तो L की जगह L/2 रख देंगे, तो WL/2 का स्क्वायर बाई 2EI ये हो जाएगा थीटा बी, और वाई बी इज इक्वल टू क्या हो गया, WL³/3I यानी L/2 का क्यूब बाई 3EI, ठीक है। ये थीटा भी निकल गया, ये वाई भी निकल गया। तो अब यहाँ पर आपको निकालना है वाई सी, थीटा सी तो थीटा बी के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है, और वाई सी निकालना है, तो y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, अब y1 क्या हो गया, yb के बराबर, और y2 क्या हो गया, ये हो गया आपको थीटा बी। तो अब y2 क्या हो गया, तो थीटा yb इज इक्वल टू yb प्लस, ठीक है, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू yb प्लस थीटा बी इंटू L माइनस L डैश क्या है, L/2, यानी यहाँ पर क्या है L/2। अब वाई भी आपको निकल चुका है, थीटा भी निकल चुका है, तो वाई सी का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लोड का वैल्यू दिया रहेगा तो, ठीक है। यहाँ पर आप अगर ठीक है, ये हो गया आपको। अब सेम एक और कंडीशन हम लेके दिखाते हैं। हाँ, एक कैंटिलीवर भी हमने लिया, ठीक है। यहाँ पर लोड हमने क्या किया, UDL कितने डिस्टेंस पे, सपोज कि ये L/2 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो सेम इसी तरह इसका भी हो जाएगा। डायग्राम बनाएंगे, कर्व यहाँ तक आएगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी होगी, C की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। यहाँ पर B पॉइंट है, A पॉइंट है, तो इसका वैल्यू आप हमें निकाल करके बताना कमेंट सेक्शन में। आप मैसेज करना कि कितना वैल्यू आता है C पॉइंट पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू, ठीक है। ये बताने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, सेम वैसा ही प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आप बताओ कि थीटा C और वाई सी का क्या वैल्यू आता है, ठीक है। अब और कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। सपोज कि हमने यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम लिया। अब लोड जो है UDL वो यहाँ से सपोर्ट से टच नहीं है, बल्कि लोड फ्री इंड से है, ठीक है। फ्री इंड से L/2 डिस्टेंस पे है। टोटल इसका लेंथ L। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप यहाँ लोड नहीं है तो ये इसका कर्व स्ट्रेट लाइन होगा और यहाँ कर्व, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली आपका यहाँ पर जब हम यूनिट लोड डालते हैं तो भी तो ये क्या होता है, कर्व ही तो बनता है ना। क्योंकि ये लोड जो है वो कहीं भी आप लीजिए तो ये लोड के कारण आपका मोमेंट आ रहा है, ठीक है। ये लोड के कारण मोमेंट आ रहा है। यहाँ भी हम कहीं भी अगर सेक्शन लेते हैं तो इस लोड के कारण मोमेंट तो आएगा ही, ठीक है। तो इसलिए इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नहीं है कि आप यहाँ पर लोड है तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ ये हम स्ट्रेट लाइन और कर्व बना देंगे। तो इस पोर्शन, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं तो और इस कंडीशन में अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम मोमेंट का एक्सप्रेशन लेंगे, यहाँ पर मोमेंट का एक्सप्रेशन लेंगे, सपोज कि यहाँ पर x डिस्टेंस पे हम मोमेंट का एक्सप्रेशन ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ अगर w है तो क्या हो जाएगा WX²/2। मोमेंट का एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या आएगा WX²/2। और यहाँ पर अगर हम लेते हैं मोमेंट का एक्सप्रेशन, तो अगर यहाँ पर हम x सेक्शन लेंगे और यहाँ पर अगर मोमेंट का एक्सप्रेशन लेंगे तो क्या आएगा, ये W लोड कितना लेंथ तक है, L/2 है, ठीक है। तो यहाँ तक क्या, यहाँ पर क्या आ जाएगा W इंटू L/2, और ये कहाँ एक्ट करेगा W इंटू L/2, ये लोड हो गया। अब ये कहाँ पर एक्ट करेगा, तो ये x है टोटल और ये L/2 का हाफ यहाँ पर, यानी
x माइनस L/2 का हाफ यानी L/4। तो यहाँ पर मोमेंट का एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, WL/2 इंटू एक्स माइनस L/4, और यहाँ पर क्या हो रहा है, WX²/2। तो मोमेंट का एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं कि ये पूरे बीम में चेंज करते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अलग वैल्यू हो रहा है, यहाँ पर अलग वैल्यू हो रहा है। तो इसलिए अगर मोमेंट का एक्सप्रेशन कांस्टेंट नहीं है कैंटिलीवर बीम में, सिंपली सपोर्टेड में हम ले सकते हैं, वो हम बाद में बताएंगे। कैंटिलीवर बीम में अगर मोमेंट का एक्सप्रेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप इस तरीके से अलग अलग वैल्यू मोमेंट का निकाल करके और फिर हम इंटीग्रेट करके बाउंड्री कंडीशंस लगाएं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अगर हम यहाँ पर मोमेंट का एक्सप्रेशन लेते हैं WX²/2 और WX²/2 ये वैल्यू कहाँ तक वैलिड है, इसी पोर्शन तक वैलिड है ना। तो यहाँ तक अगर केवल वैलिड है तो क्या यहाँ तक में आपको कोई बाउंड्री कंडीशंस मिल जा रहा है क्या? बाउंड्री कंडीशंस तो आपको लेने के लिए सपोर्ट पे जाना पड़ेगा कि सपोर्ट पे आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन 0 होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर अलग अलग मोमेंट एक्सप्रेशन निकाल करके अलग अलग इंटीग्रेट करके फिर ऐसे नहीं फाइंड आउट करते हैं। तो अब इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को अब किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए देखते हैं। हमने फिर से कैंटिलीवर भी बना दिया, सेम डायग्राम, यहाँ पर आपका यूडीएल बना दिया L/2 पे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि आपको कोई भी लोड रहे, कोई भी यूडीएल रहे इस तरीके से कहीं भी, तो आपको क्या करना है, इसको सपोर्ट तक ले जाना है, ठीक है। सपोर्ट तक ले जाना है, यानी L/2 बचा इधर, तो आप सपोर्ट तक L/2 डिस्टेंस तक आप एक यूडीएल इसको डाल दीजिए। तो यहाँ पर अगर यूडीएल डाल दिए तो ये क्या हो गया, एक पूरा थ्रू आउट द बीम आपको एक यूडीएल लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर यूडीएल आप डाले हैं तो आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में भी तो यूडीएल लगाना पड़ेगा ना, तभी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, एक तरह से इक्विवेलेंट टू दिस डायग्राम हो गया ना, इक्विवेलेंट टू हो गया, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर ऊपर से जो लोड आ रहा है वही सेम लोड हम नीचे से भी लगा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से कर दिए तो ये क्या हो गया कि एक बीम हो गया कैंटिलीवर बीम, होल लेंथ के लिए L लेंथ के लिए एक आपका यूडीएल लग गया W का, और एक यूडीएल अपोजिट डायरेक्शन में L/2 तक लग गया, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या करना है आपको, इस कंडीशन में अगर C पॉइंट पे आपको निकालना होगा YC, तो YC क्या होगा, एक तो इस पोर्शन, ये पूरा यूडीएल के कारण, ये पूरे यूडीएल फॉर यूडीएल ओवर होल लेंथ, ठीक है। तो इसके लिए YC का वैल्यू क्या आ जाएगा, यूडीएल के लिए WL4/ATI होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करें अभी ये डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। WL4/ATI हो जाएगा ये, ठीक है। और दूसरा एक तो ये यूडीएल हो गया, और दूसरा आपका क्या है, अपवार्ड डायरेक्शन में एक यूडीएल है, कितने लेंथ तक, L/2 तक। तो अब इस तरीके का तो डायग्राम हम इस तरीके का हम सॉल्व बताएंगे ना अभी, कि हाफ लेंथ तक अगर रहेगा आपका तो क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, इसमें माइनस हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम y1, और इस पोर्शन का जो इस पोर्शन जो ये पोर्शन इस पोर्शन के लिए जो आएगा आपको वो मान लेंगे y2। तो y1 और y1c मान लेते हैं, y1c, और ये हो जाएगा इस पोर्शन के लिए y2c। तो यहाँ पर आपको निकालना होगा तो क्या होगा, पूरे यूडीएल के कारण जो y1c आएगा उसमें हम इस यूडीएल के कारण जो y2c आ रहा है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब क्या हो जाएगा, y1c इसके लिए तो आ ही रहा है पूरे यूडीएल के लिए, और चूंकि दोनों का क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है ना, इसके कारण जो होगा वही सेम इसके कारण अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो क्या होगा, -y2c।
ठीक है। और चूंकि ये क्या, इसका ये मैग्नीट्यूड आ गया, यानी ये हो गया WL4/ATI माइनस इसके कारण जो निकल रहा है वही वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। और ये क्या है, टोटल माइनस में ही आएगा ना, क्योंकि टोटल क्या है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये डाउनवर्ड ही डायरेक्शन में आएगा ना, ठीक है। तो माइनस पॉजिटिव का बात नहीं है, बस मैग्नीट्यूड आप निकाल दीजिए कि WL4/ATI यहाँ पर पूरे यूडीएल के लिए लेंगे और इसके कारण माइनस में निकालेंगे, इसके कारण जो निकालेंगे वो क्या होगा, इससे माइनस हो जाएगा। तो Y1C माइनस Y2C ये आ गया। और ये कहाँ जा रहा है, इसका डायरेक्शन तो नीचे ही जाएगा ना, क्योंकि क्या है, ये डाउनवर्ड लोड जो है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि इसका ये क्या आ रहा है, निगेटिव, ये डाउनवर्ड ही जा रहा है। तो डाउनवर्ड यानी कि यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका नेट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C निकल गया, ठीक है। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं कि हम क्या करते हैं कि इसको हम पूरे सपोर्ट तक पहुंचाने के लिए एक यूडीएल लगा देंगे और नीचे से भी एक यूडीएल लगा देंगे, ठीक है। तो अब पूरे के लिए आप एक बार निकाल लीजिए, एक बार आधे के लिए निकाल लीजिए, और पूरे के लिए जो है उसमें माइनस कर दीजिए आधा वाला, ठीक है। तो ये निकल गया आपको YC का वैल्यू यहाँ पे। क्लियर है। ठीक है। तो ये है, हो गया आपका एक यूडीएल, हाफ यूडीएल के कारण कैसा कंडीशन है, ठीक है। अब ये कैंटिलीवर बीम का केसेस सारे ख़त्म हो गए। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम आप लोगों को असाइनमेंट या टेस्ट में दे देंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तभी आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो नाउ दिस लेक्चर इज ओवर। ओके, थैंक यू।